नमस्कार, ज्ञानपुटी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का ज़्यादा नाम आता है लॉटरी लिस्ट में या डीजी कैटेगरी वाले बच्चों का ज़्यादा नाम आता है लिस्ट में, नर्सरी क्लास, केजी क्लास, पहली क्लास और ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं क्लास सेकेंड से क्लास 9 तक के। इसकी जानकारी दूंगा आपको कि किसका नाम ज़्यादा आता है, ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी। कई लोग पूछते हैं कि सर क्या ऐसे कारण है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं आता? इसकी भी जानकारी दूंगा। कई लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरा और क्या ऐसे कारण है कि डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरने पे बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आता है? कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर डीजी कैटेगरी वालों बच्चों का मैं देखता हूँ कि नाम कम आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों का ज़्यादा नाम आता है लिस्ट में। ये जानकारी दूंगा आपको। और तीसरी लिस्ट की जानकारी भी लोग पूछ रहे हैं कि सर आके तीसरी लिस्ट का कोई डेट बता दीजिए सर, कब तक निकलेगी? इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। देखिए, दिल्ली में जो ईडब्ल्यूएस डीजी के फॉर्म भरे जाते हैं नर्सरी क्लास, केजी क्लास, पहली क्लास के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे हैं और फिर भी बच्चे का नाम नहीं आया तो क्या ऐसे रीजन, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? पहला, बच्चा दिल्ली का निवासी हो सकता ना हो, मतलब बच्चा का दिल्ली का निवासी होना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण, बच्चे के माता पिता की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। और आप सबको पता ही है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस को सत्यापित करना चाहते हैं तो फैमिली की इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मदर और फादर के मिला के। तीसरा, एडमिशन के लिए जरूरी सर्टिफिकेट जैसे इनकम सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट न दिया गया हो प्रॉपर। तो ये मेन मेन रीजन हो सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे हैं तो भी बच्चे का नाम ना आने का एक रीजन हो सकता है। और ये लॉटरी बेस होता है, इसमें नाम खूब आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का आते हैं ईडब्ल्यूएस से भी डीजी से। दूसरा, अगर आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं तो बच्चे का नाम न आने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या ऐसा रीजन है कि बच्चे का नाम न आ रहा हो लिस्ट में? सबसे पहला रीजन हो सकता है कि आपने आवेदन करने में कोई गलती की है, गड़बड़ी की है, मिस्टेक की है। पहला रीजन हो सकता है। दूसरा, हो सकता है कि आपका नाम लिस्ट में आने के लिए जरूरी योग्यता पूरी न हो पा रही हो, जरूरी सर्टिफिकेट न दे पा रहे हो। ये रीजन हो सकते हैं। और आप सबको पता है ईडब्ल्यू डीजी का मतलब, डीजी कैटेगरी का मतलब वंचित ग्रुप, जो किसी कास्ट से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी। और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकली वीकर। दिल्ली की प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यू डीजी कैटेगरी के माध्यम से ईडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरे जाते हैं, आप सबको पता है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आमतौर पे फॉर्म हर साल मार्च में या अप्रैल तक निकल जाते हैं, हर साल, नर्सरी केजी और पहली क्लास की बात कर रहा हूँ। और फ्री शिप के फॉर्म जो होते हैं वो मई तक चले जाते हैं, जून तक भी निकलते हैं। वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, बैक एंड के। और तीसरी लिस्ट की बात करें तो मैं आप सबको पहले बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस फ्री शिप जो अभी फॉर्म भर गए थे उनकी पहली लॉटरी 20 सितंबर को निकलने वाली है। तो आप मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद कभी भी निकल जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।